सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे ऑडिट की स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहती हूँ कि मोस्ट फ्रीक्वेंट मेरे पास इस ऑडिट से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं। एंड ऑडिट एक बहुत डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट सी फाइनल में माना जाता है। पहले ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट होता था, थेरेटिकल सब्जेक्ट, जो बहुत इसका जो सब्जेक्ट होता था, बट अब जो है वो ऑडिट है सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट बचा है, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। एंड आज मैं आपसे वही स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप एग्जामिनेशन तक स्कोर कर सकते हैं ऑडिट में। तो हम ऑडिट को आज डिस्कस करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Firstly, I request you all to please like this video and subscribe to my channel. ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा एंड मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करेगा. एंड मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए इस अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. हिट द लाइक फॉर दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव. नाउ हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपको आर्डली प्लान बताऊंगी कि किस तरह से आप लाइक इन 30 डेज़ में भी ऑडिट को 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं. एंड MTP इंक्लूडिंग MTP एंड RTPs टू. तो हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपको प्लानर डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का. उसको ज्वाइन कर लेना जाके, एंड वहाँ पर आपको ऑडिट की स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी. नाउ हम स्टार्ट करते हैं विद द डे 1. सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप PE से स्टार्ट कीजिए. एंड हम 4 to 5 आवर्स की स्टडी करेंगे ऑडिट सब्जेक्ट को पर डे, नॉट मोर देन दिस. एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है. प्रैक्टिकल एंड ऑडिट सब्जेक्ट को मिक्स एंड मैच करके पढ़ाई करनी है. आपको सिर्फ एक लाइक 2 to 3 आवर्स के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है. एंड आफ्टर दैट 1 आवर के लिए ओनली ऑडिट पढ़ना है. बिकॉज ऑडिट में क्या होता है, अगर हम एट अ स्ट्रेच अगर एक बार में हम बैठेंगे पढ़ने के लिए 4-5 घंटे के लिए, तो हम वो इफ़ेक्टिव आउटपुट नहीं निकलता है. हमारा दिमाग, हमारा माइंड इधर उधर बहुत लाइक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है. तो इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि 2 to 3 आवर्स के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 1 आवर आप ऑडिट को दें एंड रिपीट द सेम प्रोसेस. 1 आवर दें, आफ्टर दैट अगेन 1 आवर दें, अगेन 1 आवर दें. वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी बताऊंगी कि किस तरह से आप ऑडिट को रिटेन कर सकते हैं. ऑडिट जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को रिटेंशन कैसे कर सकते हैं एंड एग्जामिनेशन कैसे स्कोर कर सकते हैं, वो टिप आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लानर के बारे में कि किस तरह से स्टडी को मैंने प्लान किया आपके लिए आर्ली आवर्स वाइज. तो हम PE को ऑल इन ऑल PE के प्रोविज़न को हम 8 आवर्स एलोकेट करेंगे. एक दिन 4 आवर्स, एक दिन 4 आवर्स. इसके साथ हम अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे. लेट सपोज हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं PE के, तो हम इन टोटल PE को 4 डेज डिवोट करेंगे. और हर दिन हम 4 घंटे के लिए PE को स्टडी करेंगे. हमारी इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी? फर्स्ट डे हम PE के प्रोविजंस को पढ़ेंगे 3 आवर्स के लिए. सेकेंड डे भी हम PE के प्रोविजंस को पढ़ेंगे 3 आवर्स के लिए. फिर फर्स्ट डे से ही हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने पहले अब तक अगर आप 30 डेज बचे हैं आपके एग्जाम्स को, तो आप इसको रीडिंग ले चुके हो पहले. तो हम प्रैक्टिस भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे सो दैट कि क्वेश्चन हमारे ऊपर हैवी ना हो. फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे. फर्स्ट डे हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सेकेंड डे भी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फिर हमारे प्रोविजंस हो जाएंगे. अब हमारे पास ऑल इन ऑल 30 क्वेश्चंस के अराउंड बचेंगे. उसको हम 15-15 में डिवाइड कर देंगे थर्ड एंड फोर्थ डे के लिए. तो इस तरह से हमारा PE कंप्लीट हो जाएगा. एंड ऑन द वेरी फोर्थ डे जब आप PE कंप्लीट कर रहे हैं, तब आप MTP उठाएंगे एंड RTP उठाएंगे. उसमें जितने भी PE के क्वेश्चन हैं आप वो सॉल्व करेंगे. आप देखेंगे कि आपका MTP RTP भी विद इन दिस रिविज़न मैं कंप्लीट करवा दूँगी. सो बढ़ते हैं डे नंबर 5 की तरफ. ये जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है वो अकॉर्डिंग टू द वेटेज गिवन बाय द ICAI है. तो आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी इफेक्टिव स्टडी होगी. फिफ्थ डे आप ग्रुप स्टडी करेंगे.
प्लस उसमें आप SA 600 ले सकते हैं। ये आपका ऑल इन ऑल 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरनल ऑडिट 6 डे पे आप इंटरनल ऑडिट उठाएंगे एंड SA 610 उठाएंगे। ये आपका 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टडी को प्लान करेंगे। 7th डे आप PSU ऑडिट उठाएंगे जो आपका 2 आवर्स लगेगा। 8th डे आप ड्यू डिलिजेंस उठाएंगे, उसमें आपको 1 आवर ओनली लगेगा। साथ में आप इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर उठाएंगे जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन एंड RAIC एक चैप्टर है जो आपका, उसमें भी आपको 2 आवर्स लगेगा। देन बैंक ऑडिट में आपको 3 आवर्स लगेगा। ये सब आप 8th डे पे करने की ट्राई करेंगे। देन आप 9th डे NBFC उठाएंगे, NBFC ऑडिट प्लस कारो 2020 प्लस कंपनी ऑडिट। इन सब में आपको 4 आवर्स लगेगा। ये हमारा 9th डे की स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम ऐसे 700 की सीरीज़ उठाएंगे। नेक्स्ट डे ऑडिट प्लानिंग का चैप्टर उठाएंगे। ये हमारा ऑल इन ऑल 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। प्लस आपको क्वेश्चंस करते जाना है एंड सेम स्ट्रेटेजी लगानी है। जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाए उसी में से MTP में से RTP में से आपको क्वेश्चंस उठाना है, साथ ही साथ ओनली उसी चैप्टर के आपको सॉल्व करते जाना है। उसके बाद हम ऐसे 800, 620, 805, 810, SRS 4400, 4410, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देन हमारे जितने भी एसेस बचे हैं उसकी पूरी एलोकेशन मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है, मैं आपसे वो शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। इस तरह से हमें इस शेड्यूल को फॉलो करना है, बहुत इफ़ेक्टिव स्टडी होगा। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे कि किस तरह से आप ऑडिट को रिटेन अच्छे से कर सकते हैं कि आपके एग्जामिशन भी स्कोर हो सकते हैं। किस तरह से हम वो कर सकते हैं वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। आपको क्या, मैंने जैसे बताया आपको कि आपकी स्टडी को आपको 2 चंक्स में डिवाइड करना है। एक तो प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको रीड आउट करना है एंड दूसरा आपको क्या करना है कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाएंगे। दो सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली चलाइए। 10 आवर्स के लिए अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़िए एंड 4 to 5 आवर्स अपना ऑडिट जैसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप रख सकते हैं अपने शेड्यूल में। और अभी लास्ट 30 डेज बचे तो आपको 12 to 14 आवर्स निकालने कंपलसरी हैं। आप अकॉर्डिंगली अपने शेड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप 8 आवर्स उसको दे सकते हैं एंड 4 आवर्स आप ऑडिट को दे सकते हैं। इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं मिक्स एंड मैच करके। तो आपका शेड्यूल ऑडिट के लिए ये रहने वाला है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप 2 आवर्स के लिए जैसे आपने स्टडी किया, फिर जब आपने 1 आवर ऑडिट के लिए स्टडी किया, फिर आपने दोबारा से 2 आवर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टडी किया। आफ्टर दैट अगेन 1 आवर जब आप नेक्स्ट 1 आवर के लिए ऑडिट पे आएंगे, उससे पहले आपको रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हमें पेपर में रिकॉलिंग करने में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि हम पहले तो प्रैक्टिस करते नहीं हैं। हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे वही होगा। तो पेपर में रीडिंग की आदत पड़ी होती है, इसलिए हमें वो रिकॉल नहीं होता। तो आपको रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है। हर 1 आवर में बैठने से पहले पिछले 1 आवर में आपने क्या रीडिंग किया उसकी आपको रिकॉलिंग करते हुए चलना है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी ग्रिप बनती हुई चलेगी सब्जेक्ट में। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है ऑडिट में कि आपको बार बार रिकॉलिंग करनी है। फिर विद द वेरी नेक्स्ट डे रात को सोने से पहले अपने आप को रिकॉलिंग करनी है, क्या आज आपने पढ़ाई की, उसके क्या पॉइंट्स थे। इस तरह से आपको सब्जेक्ट काफ़ी ईजी हो जाएगा। बाकी मैं और भी स्ट्रेटजीज लाती रहूँगी, ऑडिट के लिए भी लाती रहूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ शेयर दिस चैनल, like this video. All the very best.